सब्सक्राइब कीजिए एसडीएम पब्लिक स्कूल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार बच्चों, हिंदी व्याकरण कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 4 का पाठ नंबर 10 पढ़ेंगे, जिसका नाम है क्रिया। क्या नाम है? क्रिया। तो आइए आरंभ करते हैं। चित्र को देखिए और नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर समझिए। यहां चित्र में देखिए, मदारी डमरू बजा रहा है, बंदर नाच रहा है, एक बंदर गाड़ी चला रहा है और कुछ बच्चे ताली बजा रहे हैं। ठीक है। मदारी खेल दिखा रहा है, वह डमरू बजा रहा है, बंदर गाड़ी चला रहा है, बंदरिया नाच रही है, बच्चे तालियां बजा रहे हैं। बच्चों, ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चल रहा है, जैसे दिखाना, बजाना, चलाना, नाचना आदि। काम के बारे में बताने वाले शब्दों को ही क्रिया कहा जाता है। यानी जो शब्द किसी काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। जो शब्द हमारे किसी काम के होने या करने के बारे में बताते हैं बच्चों, उन्हें हम क्रिया कहते हैं। जैसे यहां पे बताया, बच्चे तालियां बजा रहे हैं, तो बच्चे क्या कर रहे हैं? तालियां बजा रहे हैं। तो बजा रहे हैं आपकी क्रिया है, यानी काम कर रहे हैं। जैसे यहां दिखा रहा है, तो मदारी क्या दिखा रहा है? खेल दिखा रहा है। तो दिखाना है वो क्रिया है। ठीक है। तो एक बार और पढ़ लेते हैं। किसी काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। ठीक है जी। प्रत्येक वाक्य में क्रिया का होना आवश्यक है। हिंदी भाषा में क्रिया वाक्य के अंत में आती है। ठीक है। प्रत्येक वाक्य में क्रिया का होना आवश्यक है और हिंदी भाषा में क्रिया वाक्य के अंत में आती है। आइए क्रिया के कुछ अन्य उदाहरणों के बारे में जानें। दौड़ना, हंसना, कूदना, रोना, लिखना, पढ़ना, सोना, जागना, उठना, बैठना, बोना, उगना, छिपना आदि, ये सारे क्रिया के रूप हैं। जैसे दौड़ना, तुम दौड़ते हो, वाक्य बनाया मैंने, तो तुम क्या काम कर रहे हो? दौड़ने का काम कर रहे हो। हंसना है, कविता जोर जोर से हंसती है, तो कविता क्या काम करती है? जोर जोर से हंसती है। ठीक है। तो ये सारे शब्द आपके क्रिया हैं। विशेष वाक्यों के अंत में प्रयुक्त होने वाले है, हैं, था, थे आदि शब्द भी क्रिया ही होते हैं। जैसे आज छुट्टी है, अभी तेज धूप है, कल मेरी परीक्षा थी, परसों सर्दी थी। ठीक है। यानी है वर्तमान क्रिया बता रहा है और थी भूतकाल के बारे। ठीक है जी। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको कोई ना कोई व्यक्ति या प्राणी पूरे करते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो अपने आप ही पूरे हो जाते हैं। ऐसे दोनों प्रकार के काम क्रिया कहलाते हैं। जैसे आप, अपने आप होने वाली क्रिया, हवा चल रही है, फूल खिल रहा है, वर्षा हो रही है, यानी ये अपने आप होते हैं। किसी के द्वारा होने वाली क्रिया, वह गुब्बारे में हवा भर रहा है, बच्चा फूल तोड़ता है, श्याम आम खा रहा है। तो ये किसी के द्वारा क्रिया हो रही है और ये वाली अपने आप हो रही है। ठीक है। अब आता है क्रिया के भेद। क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो बच्चों, क्रिया के दो भेद होते हैं,
एक होता है सकर्मक क्रिया और एक होता है अकर्मक क्रिया। ठीक है जी, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। पहले जानते हैं हम सकर्मक क्रिया क्या है। देखिए, स्वाति केला खाती है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऊपर दिए गए वाक्यों में काम के करने वाले स्वाति और पिताजी शब्दों के बाद क्या लगाकर प्रश्न करके देखिए और फिर उनके उत्तर भी जानिए। क्या का जो उत्तर आएगा वह कर्म होगा। इस प्रकार कर्म के साथ जो क्रिया पूरी होती है वह सकर्मक क्रिया होती है। जैसे हमने प्रश्न किया, स्वाति क्या खाती है। स्वाति क्या काम कर रही है, खाने का, ये तो आपकी हो गई क्रिया। अब क्या खा रही है, केला। तो क्रिया से पहले आपका एक शब्द आया केला, यानी केला आपका कर्म हुआ। ठीक है, तो ये कौन सी क्रिया हो गई, सकर्मक। इसी तरह से पिताजी क्या पढ़ रहे हैं, तो जो पढ़ रहे हैं बच्चों वो तो आपकी क्रिया हो गई। अब उससे पहले क्या पढ़ रहे हैं, वो अखबार, तो अखबार क्या हो गया, आपका कर्म हो गया। ठीक है, तो जिन क्रियाओं के साथ कर्म आता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। समझ में आया, जिन क्रियाओं के साथ कर्म आता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे यहां पर आपकी क्रिया थी खाती है, खाती है से पहले क्या आया, केला, तो केला आपका कर्म हो गया। इसी तरह से यहाँ पे पिताजी पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं क्या है, आपकी क्रिया, और क्रिया से पहले क्या आया, अखबार, तो ये क्या हो गया, सकर्मक क्रिया, यानी ये कर्म है। समझना है बच्चों। नंबर 2 आता है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, देखिए यहां पर ये आपका ऐसा हटा हुआ है, हंस रही है, यहां पे या तो लड़की का नाम है आपका, ठीक है, सुरभि, सुरभि हंस रही है, शेर दहाड़ता है। अब देखिए यहां पे हंस रही है से पहले क्या है, कोई भी कर्म नहीं है, और इसी तरह से जो दहाड़ता है उससे पहले भी कोई कर्म नहीं है, सीधा सर्वनाम या संज्ञा है। ठीक है, ऊपर दिए गए वाक्यों में भी काम के करने वालों के बाद क्या शब्द लगाकर उत्तर जानिए। आपको इस प्रश्न का उत्तर वाक्य में नहीं मिलेगा। जैसे अगर हम करते हैं प्रश्न, सुरभि क्या हंस रही है, तो इसका कोई भी उत्तर नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि हमें पता ही नहीं क्या हंस रही है। अगर शेर क्या दहाड़ता है, शेर क्या दहाड़ता है, कुछ भी नहीं दहाड़ता। अब काम करने वालों के स्थान पर कौन लगाकर उत्तर जानिए। इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से मिल जाएंगे। जैसे प्रश्न करते हैं, कौन हंस रही है, तो क्या उत्तर आया, सुरभि। कौन दहाड़ता है, उत्तर आएगा शेर। ठीक है बच्चों, इन वाक्यों में क्या शब्द लगाकर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता, किंतु कौन शब्द लगाने से उत्तर मिल गया। इस प्रकार की क्रिया कर्म के बिना अकर्मक क्रिया होती है। यानी अब हमारी अकर्मक क्रिया का जो परिभाषा है वो क्या होगी, जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, दोबारा देखते हैं, जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। समझ में आ गया। आओ दोहराते हैं एक बार। जिन शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में कर्म पाया जाता है, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं पाया जाता। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी क्रिया और उसके भेद।